ओके बच्चों, we are studying about lesson third, fiber to fabric. Today we will read about life history of silk moth. Life history of silk moth. What is silk moth? The female silk moth lays egg. जो सिल्क फीमेल होती है वो क्या करती है, जब अंडे देती है तो फ्रॉम विच उससे क्या होता है, हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर। जो सिल्क मोथ यानी सिल्क का जो कीड़ा होता है क्या करता है, सिल्क मोथ जो होता है यानी कि जो एग देती है उससे क्या होता है, उससे लार्वा निकलते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सिल्क के कीड़े कहा जाता है या कैटरपिलर कहा जाता है। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworm. They grow in size. ये करते क्या हैं, they grow, जब ये बड़े होते हैं in size, and when the caterpillars is ready to enter the next stage of its life history. कैटरपिलर के बाद जो नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री होती है उसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, कॉल्ड प्यूपा। It first weaves a net to hold itself. ये अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made up of protein. ये करते क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं, then it is swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of head, the caterpillar secrete fiber. जो caterpillars होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर secrete करते हैं अपने चारों तरफ। ये स्टेज देखिए, ये है इसकी कैटरपिलर की अलग अलग स्टेज, ठीक है, ये स्टेज है अलग अलग। ये है मेल, ये है फीमेल, ये है आपका जो है मलबरी लीव्स का मतलब सहतूत का पौधा, और ये है सिल्क वार्म जो सिल्क के पेड़ पर पौधे को जलाया जाता है, उसके बाद इससे सिल्क निकलता है। ओके, चलो आगे देखो। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स of the head, the caterpillar secrete fiber made of a एक्टिविटी 3.4 देखिए, इसमें क्या कर रहा है। अब देखिए ये जो स्टेज है, ये स्टेज है जो है, ये सिल्क मोथ है, मेल और फीमेल। ये सिल्क मोथ करते क्या है, ठीक है, ये सिल्क मोथ की वजह से ये सिल्क मोथ क्या कर डालते हैं, इधर ये मेल सिल्क मोथ है, ये फीमेल है। इनसे जब एग्स निकलते हैं तो क्या होता है, मलबरी लीफ पर ये करते क्या है, कोकून बनाते हैं। वार्म जो है सिल्क वार्म निकलता है, कोकून का फॉर्मेशन होता है कैटरपिलर के बाद। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में होकर के ये अपने लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 3.4 में डिबेट्स एमंग योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर आर द फॉर द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर सीप। रियर का मतलब क्या होता है, पोषण, पालन पोषण करना। एंड व्हेन चॉप ऑफ देयर हेयर्स टू गेटिंग वूल।
सिल्क में देखिए, सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द made of a protein which hardens on exposure to air। अब जो सिल्क के कीड़े के चारों तरफ जो एक जाल बन जाता है, विच हार्डेन्स ऑन एक्सपोजर, जो हवा में आने संपर्क में आने के बाद कड़ा हो जाता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ। कैटरपिलर क्या करता है, एग के बाद निकलने वाले लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और ये जब अपने चारों तरफ जाल बना लेता है पूरा अपने चारों तरफ, सपोज दैट दिस इज कैटरपिलर, ये कैटरपिलर है, और ये अपने चारों तरफ पूरा क्या करता है, पूरा फाइबर का जाल बना लेता है, तब ये क्या कहलाता है, कोकून बनाता है, तब ये कहलाता है कोकून। तो कैटरपिलर जो स्टेज है, which hardens on exposure air and becomes silk fiber, soon the caterpillar completely covers itself। कैटरपिलर क्या करता है, अपने अपने आप को चारों तरफ से घेर लेता है, किससे, सिल्क फाइबर से, एंड टर्न इनटू प्यूपा, प्यूपा बन जाता है। दिस कवरिंग, ये जो कवरिंग होती है, इसकी जो मोटी सी कवर होती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर धीरे धीरे ये क्या करता है, धीरे धीरे प्यूपा फिर से बड़ा होता है, और फिर से इस सिल्क जो है, कोकून सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड टू वीविंग। माने कहने का मतलब ये है, सी हियर, सबसे पहले क्या बनता है, सिल्क मोथ, सिल्क मोथ से क्या निकलता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बनता है, कैटरपिलर से बनता है प्यूपा। प्यूपा की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। तो ये प्रोसेस होते हैं। कोकून से फिर क्या, प्यूपा के बाद फिर क्या बनता है, ये तो स्टेज है, प्यूपा के बाद डायरेक्ट क्या बन जाता है, फिर सिल्क मोथ बन जाता है, यानी सिल्क के जिनसे सिल्क निकलता है उनकी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस inside the cocoon। Silk fibers are used for weaving silk cloth। सिल्क फाइबर का यूज सिल्क के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेटिव थ्रेड्स। सिल्क के जो धागे होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि स्टील के धागों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth। सिल्क मोथ, द सिल्क यार्न, यार्न का मतलब थ्रेड यानी धागा, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून, यानी कोकून से जो सिल्क निकलता है, कोकून से कोकून लास्ट स्टेज होती है। पहले क्या निकलता है, सिल्क मोथ से क्या बनता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बनता है, प्यूपा, प्यूपा की स्टेज कहलाती है कोकून, कोकून से बनता है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से क्या बनते हैं, सिल्क के कीड़े जो होते हैं वो शहतूत के पौधे यानी यानी मलबरी प्लांट के ऊपर बनाए जाते हैं। मलबरी प्लांट का मतलब शहतूत का पौधा, शहतूत मतलब तूत जो गांव में खाया जाता है, तूत, उसके ऊपर सिल्क के पौधे, सिल्क के कीड़े उगाए जाते हैं। सिल्क के कीड़ों को करके सिल्क प्राप्त किया जाता है। The further development of pupa into moth continues inside the cocoon। Silk fibers are used for weaving silk cloth। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread or steel। सिल्क के धागे दिखने में मुलायम होते हैं लेकिन इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि स्टील से भी ज्यादा ये मजबूत होते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क। अब अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं।
क्यों? क्योंकि सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट, क्योंकि सिल्क मोथ भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए सिल्क के टेक्सचर अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे कि कोर्स स्मूथ शाइनी, दस इसीलिए अलग अलग सिल्क के कपड़े भी बनते हैं, जैसे टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क। क्योंकि जब सिल्क मोथ अलग अलग है तो इसलिए सिल्क जो होती है वो भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। सिल्क एक्सेट्रा ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। अलग अलग मोथ से ये प्राप्त किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी सिल्क मोथ, मलबरी का मतलब और क्या? यानी शहतूत का पौधा। शहतूत यानी गांव में तूत है, उसको ज्यादातर लोग शहतूत भी बोलते हैं। मलबरी लीफ, इसी के ऊपर जो है जो सिल्क के वार्म होते हैं उनको डेवलप किया जाता है, उसके बाद उन्हीं से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। अब जो सिल्क के कपड़े होते हैं ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल चमकदार होते हैं, चमकते हैं, और इलास्टिक होते हैं और हल्का हल्का तनने वाले होते हैं, और इसीलिए इनको हम अलग अलग कलर में रंग सकते हैं। सेरीकल्चर आर कल्चर ऑफ सिल्क वार्म। सेरीकल्चर क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी गेट सिल्क, दैट इज नोन एज सेरीकल्चर। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत में बहुत पुराना तरीका है। क्या? ऑक्यूपेशन इन इंडिया, बहुत पुराना व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस plenty of silk on a commercial scale. एक्टिविटी 3.5 देखिए। कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ of various types and paste them in your scrapbook. आपको क्या करना है? स्क्रैप बुक में कटिंग काट करके अलग अलग सिल्क की कटिंग काट करके उसमें चिपकाना है। अलग अलग कटिंग काट करके आपको उसमें चिपका देना है। ठीक है, देखिए आगे। कलेक्ट pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. जैसे जो टेलर होता है, दर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके यहाँ जाएंगे अगर तो अलग अलग तरह के कपड़े उसके यहाँ मिलते हैं। वैसे तो और जगह मिलने वाले है नहीं, तो वहां जाकर के टेलर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? अलग अलग तरह के कपड़ों को आपको दे देगा। उससे क्या करें? कलेक्ट करके उसका स्ट्रिप बना करके एक स्क्रैप बुक में अलग अलग सिल्क के नाम हम लिख सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट एंड टीचर, आइडेंटिफाई। अब इनको पहचानने में आप अपने किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, टीचर की ले सकते हैं, घर वालों की भी ले सकते हैं। सिल्क टसर सच एज, पहचानने में कि ये कौन सा सिल्क है, कौन सा टसर है, कौन सा मूंगा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क which contains synthetic fiber. Try and collect pictures of moth and caterpillar provide the various types of silk. Activity 3.6 देखिए। Take an artificial silk thread and a pure silk thread. एक आर्टिफिशियल सिल्क ले लीजिए और एक प्योर सिल्क ले लीजिए। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, दोनों को जलाइए। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? जलाते समय आपको कोई फर्क समझ में आएगा? आर्टिफिशियल सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। और नेचुरल का क्या मतलब हो गया? जिसको हमें
टेक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क, बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, दोनों को जलाइए, दोनों की स्मेल में पता करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain? जलाते समय इनकी स्मेल में फर्क जरूर आएगा, आर्टिफिशियल सिल्क और प्योर सिल्क दोनों में फर्क होता है। To remember when the cocoon stage is reached in his life history of the silk moth, try the following. एक्टिविटी 3.7 देखिए, फोटो कॉपी, इसमें इसका मतलब है कि अलग अलग जो सिल्क वार्म है आपका, उसको क्या करना है, सिल्क के जो कपड़े हैं अलग अलग सिल्क के क्लोथ्स की कटिंग करना है और उसको स्क्रैप बुक में लाइन से नंबरिंग करनी है। ठीक है, देखिए आगे है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, माने कोकून जो होता है, कोकून से सिल्क को प्राप्त करना। कोकून क्या होता है हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोकून होता क्या है। कोकून का मतलब हो गया, पहले क्या होता है, सबसे पहले सिल्क मोथ, ठीक है, सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ के बाद हमें क्या मिलता है, सिल्क मोथ के बाद हमको, सिल्क मोथ के बाद मिलता है हमें कैटरपिलर, ठीक है, सिल्क के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैटरपिलर, कैटरपिलर मिलता है। कैटरपिलर के बाद क्या मिलता है, कैटरपिलर के बाद हमें क्या मिलेगा, कैटरपिलर के बाद हमें मिलेगा प्यूपा, ठीक है, प्यूपा मिलेगा। प्यूपा को क्या करेंगे हम, प्यूपा जब अपने चारों तरफ क्या करेगा, ये कवरिंग कर लेगा पूरा, प्यूपा क्या करेगा, कवर कर लेगा, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कोकून कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ये कोकून होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइफ हिस्ट्री होती है इनकी कंप्लीट होती है। तो ये जो प्यूपा होता है, ये फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, क्योंकि लास्ट में जो कोकून होता है उसी में से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, इसलिए जो है कोकून को ही उठाया जाता है। देखिए आगे, रियरिंग सिल्क वार्म, रियरिंग का मतलब क्या होता है, रियरिंग का मतलब होता है उनका देखभाल करना, उनको पालना, उनकी रख रखाव, उनका जो है कैसे उनको हम कैसे उनको पालें कि जिससे कि हमारे लिए वो यूजफुल हो जाए। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम, एक फीमेल सिल्क की मोथ जो होती है वो क्या करती है, एक बार में 100 से भी अधिक अंडे देती है। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स और पेपर, पेपर पर या कपड़े पर उसको हम अंडों को कलेक्ट कर लेते हैं। और जो सिल्क वार्म के जो फार्मर्स होते हैं, किसान, यानी कहने का मतलब है जो इनकी देखभाल करते हैं, उनको बेच दिया जाता है। ये फार्मर क्या करते हैं, द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, क्या करते हैं, बिल्कुल इनके अच्छी जगह पर इनको रखते हैं, अच्छी कंडीशन में रखते हैं, सुटेबल टेम्परेचर में रखते हैं, ताकि ये खत्म ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। द एग्स आर वार्म्ड to a suitable temperature for the leaves of hatch from egg. The eggs are warmed. अंडे को क्या कहता है, गर्म रखा जाता है, to a suitable temperature, एक निश्चित टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है, and leave and larvae to hatch from egg. This is done when mulberry trees bears a fresh of leaves. और ये हमेशा नहीं होता है, सहतूत के उस पौधे पर ज्यादा होता है जो नई नई पत्तियां जिस पे सहतूत पे आती हैं, यानी तूत का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे तूत का ये पौधा देखिए, ये वाला, ये पौधा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो है ये क्या है, ये लीफ है। नई नई पत्तियां जब आती हैं, फ्रेश लीफ जब आती हैं, तो उस पर जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, bears a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars are silkworm.
ईट डे, अब ये जो लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है, ये करता क्या है, शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाता है और खा खा करके अपनी साइज को बढ़ाता है। खाते खाते इसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये सिल्क मोथ है, ये सिल्क मोथ है, ये इसके अंडे हैं। ये क्या करता है, जब ये सिल्क मोथ जब ये अंडे देता है, ठीक है, जब ये अंडे देता है इसके ऊपर, तो इसी से क्या होती है, रियरिंग की जाती है। ठीक है, ये अंडे देती है। उसके बाद क्या होता है, ये इसके लीफ के ऊपर देखिए कीड़ों को रखा गया है। उसके बाद फिर क्या होता है, इन पत्तियों पर रखने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसी से बनता है कोकून। कोकून से प्राप्त होते हैं क्या, क्या प्राप्त होता है, थ्रेड्स प्राप्त होते हैं। वो कौन से थ्रेड्स होते हैं, सिल्क के थ्रेड होते हैं। आइए हम आगे जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि सिल्क कैसे कैसे इस दुनिया में सिल्क आया, कहां से आया। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। वास्तव में सिल्क की खोज कब हुई, इसकी सही जानकारी जानना कठिन है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक पुराने ओल्ड चाइनीज ने बताया इसके बारे में, क्या बताया उन्होंने, द इम्प्रेस साई लंग ची वाज आस्क्ड बाय द एम्परर। साई लंग ची वाज आस्क्ड द एम्परर हुआंग टी, हुआंग टी राजा का नाम है, जिससे सी लंग ची नाम के व्यक्ति ने पूछा, क्या पूछा, फाइंड द काज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी। उन्होंने सहतूत के पत्तों को खराब होते हुए देखा और तब उन्होंने पूछा कि मलबरी ट्री ग्रोइंग इन देयर गार्डन, गार्डन में जो सहतूत का पौधा लगा हुआ था उसकी पत्तियां खराब हो रही थी। तो उसने अपने राजा से पूछा, द इम्प्रेस फाउंड व्हाइट वार्म, उसने कहा द इम्प्रेस फाउंड व्हाइट, जो रानी थी उन्होंने क्या पाया, सफेद सफेद कीड़े पाए, कहा, उन पत्तियों के ऊपर, व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, पत्तियों को उन्होंने खाते हुए देखा। सी आल्सो नोटिस्ड दैट दे वेयर स्पाइनिंग शाइनी कोकून अराउंड देम, और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो जो कैटरपिलर्स थे, ये जो छोटे छोटे लार्वा थे, इनके चारों तरफ धीरे 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 चमकदार कोकून्स बनकर तैयार हो गया। कुछ ही दिनों के बाद एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप, अचानक जो है किसी दिन उनके कप में एक कोकून गिर गया। कहा, चाय में, यानी चाय तो गर्म थी, चाय के अंदर एक जो है कोकून उसके अंदर गिर गया। एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स, उसमें से लगे जो है धागे निकलने, सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, उसमें से अलग अलग धागों को जब खींचा गया तो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन टू चाइना। उसके बाद से लोगों को जो है जब इसकी जानकारी हुई तो सिल्क इंडस्ट्री जो है चाइना में इसीलिए सबसे पहले डेवलप हुई। एंड वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, और यही है हजारों साल, 100 ऑफ ईयर्स यानी कई सालों से, यानी सालों से चला आ रहा है। लेटर ऑन ट्रेडर्स माने व्यापारी जो होते हैं, इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, ये लोग क्या करते हैं कि ये दूसरे देशों को सिल्क के बारे में बताए और धीरे 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 द रूट ले ट्रेवल टू स्टिल कार द सिल्क रूट, और सिल्क की खरीदने के लिए, सिल्क को खरीदने के लिए लोग अपना रास्ता उधर चेंज कर दिए, जिसको सिल्क रूट कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, द लार्वी ऑन बम्बू, जो लार्वा होता है उसको कहाँ रखा जाता है, बिल्कुल साफ बांस को काट करके उसमें रखा जाता है। ठीक है, बांस को ऐसे काट लेते हैं, बांस में ये पूरा खाली होता है, ये पूरा नीचे तक ये खाली होता है, यहाँ पर एक गांठ होती है, फिर ऐसा लंबा लंबा होता है। ठीक है, तो ये पूरा खाली होता है, इसीलिए इसमें रखने का काम करता है। द लार्वी आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज along with freshly chopped mulberry leaves, नई पत्तियां निकली हुई थी प्लांट की, उसको निकाल करके उनको
चॉप्ड कर दिया गया था, यानी उनको कूच दिया गया था। आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 दिन बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जो कैटरपिलर जो पत्तियों को खा रहे थे उन्होंने पत्तियों को खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी साइज अब बड़ी हो गई थी। 25 से 30 दिन के बाद उन्होंने पत्तियों को खाना बंद कर दिया। एंड मूव टू टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू, और जो बम्बू वहां रखा हुआ था उसके अंदर चले गए। इन द ट्राई ऑफ स्पिन कोकून, और वहां पर जाने के बाद उनके बॉडी के चारों तरफ स्पाइनिंग होने लगी और तब जाकर के कोकून का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और क्या हुआ? स्मॉल रेक्स आर ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज ऑफ विच कोकून गेट अटैच्ड। वहां पर छोटे छोटे स्थान जो थे वह कोकून बनकर तैयार हो गए। कोकून, द कैटरपिलर आर वार्म spin the cocoon inside which develop the silk moth। उसी के बाद धीरे धीरे सिल्क के मोथ बनकर के तैयार हुए। सिल्क मोथ का मतलब सिल्क के कीड़ों को पैदा करने के लिए जो अंडे देने वाले जीव हैं उनको सिल्क मोथ कहा जाता है। ठीक है, सिल्क मोथ कैसे होते हैं? ये हैं आपके सिल्क मोथ। कौन से? ये हैं आपके सिल्क मोथ। ये जो दिख रहा है इसको, जिसका पंख है, ये आपके सिल्क मोथ हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिल्क मोथ के बाद आगे क्या है? प्रोसेसिंग सिल्क। अब सिल्क को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस किए जाते हैं? ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, माने ढेर सारे कोकून को इकट्ठा किया जाता है और उनसे फाइबर, सिल्क फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, आर बॉइल्ड, आर एक्सपोज टू स्टीम। क्या किया जाता है? कोकून को या तो धूप में रखते हैं अंडर द सन, बॉइल्ड या तो उबालते हैं इसको, एक्सपोज टू स्टीम या इस पे भाप देते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। इसलिए जब कोकून पर गर्म चीजों का यूज किया जाता है, जब गर्म चीजें यूज की जाती हैं तो इससे क्या होता है? सेपरेट आउट, सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, इस थ्रेड्स को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? द प्रोसेसिंग ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। सिल्क को बाहर निकालना ही क्या होता है? रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन in a special machine which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads while are woven into silk clothes. Weavers. Okay, student. करो, माइक ऑन करो अब। तुम लोग बहुत देर बाद क्या सर? बहुत देर बाद नो सर, जब आप पढ़ाना स्टार्ट की तब मैं ऑनलाइन हुई। अच्छा, ऋतिक कब आया? सर ऋतिक कुछ देर बाद आया। अच्छा, हर्ष? हर्ष काफी सब पूरी है, कंप्लीट है पूरा? यस सर। ये 3 लेसन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? यस सर। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर लिखवा लेंगे अभी, आज लिख के हम भेजेंगे क्वेश्चन आंसर। और दूसरी बात की
2 दिन बाद 3 दिन बाद 3 दिन है ना। आज कौन सा दिन है? आज मंडे है ना। मंडे यस ट्यूसडे सर। मंडे सर ट्यूसडे है। हाँ सर आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपका टेस्ट रहेगा। सर कौन से तीनों सब्जेक्ट का? साइंस का तीनों सब्जेक्ट से तीनों क्वेश्चन से आपका टेस्ट रहेगा। ओके सर। ठीक है। और टेस्ट की टाइम होगी। टेस्ट कहीं और नहीं भेजना है आपको 30 मिनट। उसकी टाइम फिक्स रहेगी। टाइम कितने टाइम तक ये करना है। ठीक है। ओके सर। और जो डीप जो मेहनत से पढ़ा होगा वही कर पाएगा। हम देते हैं क्वेश्चन आप भी जगह क्वेश्चन। ठीक है। यस सर। अभी हम भेज रहे हैं थोड़ी देर में आप लोग को। अपना चैप्टर आप रिवाइज करिए। ठीक है। ठीक है सर। आपके पास हाँ अभी हम भेज रहे हैं क्वेश्चन सर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। 1 मिनट क्वेश्चन आंसर तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो बुक में 1 मिनट। फ्राइडे को टेस्ट का ध्यान रखें और सबको देना है। पतला लैला पतलू पतला। चलिए ठीक है। आप लोग रहने दीजिए। हम लिख के भेजेंगे। ठीक है ना। ओके सर। हम दो बताएंगे तो आधा इधर का लिख दोगे आधा उधर का लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हर्ष साक्षी 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 हर्ष अवंतिका। यस सर। बेटा फीस का क्या हुआ? दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है। सर बोली हूँ पापा से। पापा बोले ठीक है। चलो ठीक ठीक है। हम भी कर रहे हैं। ठीक ना। अच्छा ओके सर। सब कंप्लीट हो गया है? लर्न कर रहे हो कि नहीं? यस सर लर्न कर रहे हैं। चलो जल्दी ही आने वाले हैं घर कॉपी चेक करने। ठीक है ना। ओके सर।